हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल MK कंपटीशन पैराडाइज में। ठीक है, तो हम लोग आज चलेंगे परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट पे। आज हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके इस तरीके से हैं, जैसे किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अगला सवाल, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, तो बताइए कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। और नेक्स्ट आपका है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा दूसरे में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 35% अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का खेल आज हम लोग खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज देखो, ऐसे अगर बात करें, ऐसे सवाल जब भी आपको दिए जाए तो आपको ये सवाल जो है, बाकी एक समुच्चय का फार्मूला भी होता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन समस्या ये है, हम लोग कब तक फार्मूले याद रखेंगे। याद रखने की चीज है तो वो है जीएस, बस जीएस को याद रखो, बाकी किसी चीज को नहीं। इसके लिए क्या है भाई, बताओ कितने पेपर कितने थे। आप कहोगे गणित और अंग्रेजी दो ही विषयों की बात हो रही है, तो आप क्या करो, 2 ऐसे सर्किल खींच लो। बात समझ में आ गई। एक सर्किल किसका हो गया आपका, एक सर्किल हो गया मैथ का, गणित का हो गया भाई, तो एक हो गया मैथ का और एक हो गया आपका अंग्रेजी का। ठीक है, अब बोले बीच में ये छुआ क्यों दिए, क्योंकि भाई इसमें दोनों में भी दिया गया है। क्या कह रहा है, देखो अब ध्यान से पढ़ो। 50% विद्यार्थी, वो 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब एक चीज देख लो, आप इसमें डाटा किसी एक का बनाओगे, या तो उत्तीर्ण का बना लो या अनुत्तीर्ण का बना लो। मोस्टली आप ये देखा करो कि पूछा क्या जा रहा है, अनुत्तीर्ण पूछा जा रहा है। चाहो तो डाटा अनुत्तीर्ण का बना लो, या अगर उत्तीर्ण पूछा जाए तो डाटा किसका बना लो, उत्तीर्ण का बना लो। चलो ठीक है, अनुत्तीर्ण पूछा जा रहा है, मैं अनुत्तीर्ण का डाटा बना लेता हूं। किसका बना रहा हूं, अनुत्तीर्ण का। ध्यान से देखना, अनुत्तीर्ण। अब हमें यहां जितने भी लिखने होंगे वो सारे कैसे लिखने होंगे, अनुत्तीर्ण लिखने होंगे। एक बात बताओ, तो सबसे पहले जब भी हम इसे भरा करें तो बीच वाला जो कॉमन एरिया उसे पहले भरना है, कॉमन एरिया को पहले भरना है जो दोनों सब्जेक्टों में हो। तो आपसे क्या कह रहा है, 60% विद्यार्थी तो गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% क्या हुआ, दोनों में क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण। लेकिन हम डाटा किसका बना रहे हैं, अनुत्तीर्ण का। तो बताओ भाई, 50% अगर दोनों में उत्तीर्ण होंगे तो 85% अनुत्तीर्ण होंगे, क्योंकि भाई 100% का डाटा होता है। तो भैया हम अनुत्तीर्ण का डाटा बना रहे हैं, तो भाई कितने परसेंट हो गया बीच में, 50%। अगर भाई यहां पे ये लिखा होता 60% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बीच में हम अनुत्तीर्ण का अगर बनाते तो 40% हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि भाई 60% अगर दोनों में उत्तीर्ण हो गए तो 40% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर यहां पे ये होता 80% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताओ अनुत्तीर्ण के डाटा में यहां पे कितना लिखा होता, 20 लिखा होता। क्यों लिखा होता, क्योंकि 80% दोनों में उत्तीर्ण हो गए, तो फेल कितने हो गए भाई, 20% हो गए। तो हम लोग डाटा फेल का ही बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, फेल का। तो देखो भाई, अब जो भी चीजें हमें भरनी होंगी वो फेल की ही भरनी होंगी। तो आप कहोगे 50% भाई दोनों में अगर पास हो गए तो 85% दोनों में क्या हो गए होंगे, फेल। तो 50% मैंने यहां भर दिया। अब फिर से सवाल पढ़ो, किसी परीक्षा में 60% गणित में और 70% अंग्रेजी में, और ये क्या है, उत्तीर्ण वाले हैं डाटा। ये क्या है भाई, 60% किसमें उत्तीर्ण हुए, आप कहोगे ये गणित में हो गए। 70% किसमें हो गए, वो आपके हो गए अंग्रेजी में। तो एक बात बताओ, अगर 60% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हुए, 40% हुए। अब जरा मैथ का पोर्शन देखो, आप ये कहोगे यही तो सर्कल मैथ का है पूरा, लेकिन इसमें पहले से ही कितना भरा हुआ है, 50 तो भरा हुआ है, लेकिन हमें पूरी वैल्यू कितनी लानी है, 40। तो इसका मतलब यहां पे हम कितनी भर दें, बात समझ में आई या नहीं आई। अगर हमें पूरा 60 भरना होता तो भाई यहाँ पे +10 कर देते, अगर हमें 30 भरना होता तो भाई यहाँ पे -20 कर देते। क्यों माइनस किया, क्योंकि पूरी वैल्यू मैथ की कितने परसेंट फेल हुए, तो मैथ में जो कितने परसेंट फेल हुए वो आपके जब 60% पास हो रहे हैं तो 40% तो फेल हो रहे हैं, 40% हमने वो कर दिया। अब बोले गणित में 70% तो हो गया, ये तो गणित वाला तो हो ही गया। अब बात करें 70% अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में पास हुए, बताओ कितने परसेंट फेल हो गए, 30% फेल हुए। अब बताओ
गणित जो अंग्रेजी वाला है, अंग्रेजी में भरे कितने हैं? 50 भरे। तो बताओ 30 करने के लिए हम यहाँ कितने ला दें? कैसे? माइनस के 20। कितने ला दें? माइनस के। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जिस भी बंदे को समझ में ना आई वो बोल दो जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया। अब बताओ ओवरऑल निकाल लो। तो आप कहोगे 50 तो प्लस के हैं, माइनस के 10, माइनस के 20, तो कुल मिला के माइनस के 30 हो गए। और 30 किस में से घट गए? 50 में से। तो आंसर कितना आएगा? 20%। यही आपके क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। क्या बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आई? एक ही बार में आंसर आना चाहिए भाई इनका। ठीक है, 20% क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। और अगर तुमसे यही पूछ लिया जाता कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो तुम डाटा किसका बना लेते? उत्तीर्ण का। अगर उत्तीर्ण पूछा जाता तो आप डाटा उत्तीर्ण का बना लेते। अभी अनुत्तीर्ण पूछा जा रहा है तो डाटा किसका बन गया? अनुत्तीर्ण का। अब चलो जरा इसी तरीके से दूसरा सवाल कराओ। आप कह रहे हो कि एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25%, दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। तो अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है? उत्तीर्ण। क्या पूछ रहा है? उत्तीर्ण। चाहो तो तुम अनुत्तीर्ण का डाटा बना लो, अंत में 100 से घटा दो। जैसे अगर बात करें अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हुए? 20%। अब मैं ये कहूं कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो आप कहोगे 100 में से घटा दो 20%। आंसर कितना आ जाएगा? 80%। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाता है। लेकिन अगर चाहो तो आप जिसका यहाँ पे पूछा जा रहा है उसी का बना लो। उत्तीर्ण पूछा जा रहा है तो हम डाटा किसका बनाएंगे? उत्तीर्ण का बनाएंगे। देख लो भाई, किसका बनाएंगे? उत्तीर्ण का। देखो वैसे ही सेम बनाना है। एक बार समझ लो ये सवाल भी, और लास्ट वाला सवाल आपको लगाना है। ठीक है, देखो भाई कौन कौन से हैं। हाँ देखो भाई क्या कह रहा है, एक तरफ हिंदी में और संस्कृत में। हिंदी को भाई H कर लो, संस्कृत को S कर लो। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, 40% संस्कृत में 25%, सॉरी हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन हम डाटा किसका बना रहे हैं? उत्तीर्ण का। तो भैया बताओ दोनों में जब 20% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए? 80% हुए। तो आप बीच में कितना भर दोगे? 80%। ये बात समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि हिंदी में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? 40%। भाई हिंदी में तो 40% अनुत्तीर्ण हुए। हिंदी में 40% अगर अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए? 60। अब हिंदी वाले में भरा कितना है? तो कितना भर दें यहाँ? -20। भाई बात समझ में आ गई? -20 भर देंगे, जिससे क्या हो गया? हिंदी वाले में 60 हो गया। अब बोले संस्कृत में देख लो भाई, संस्कृत में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? 25% अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण कितने हुए? 75। लेकिन भरा कितना हुआ है संस्कृत में? 80। तो कितना भर दे 75 करने के लिए? माइनस का 5 भर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब बस कर लो भाई, 80 तो प्लस के हैं और माइनस के कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो बताओ घट के आंसर कितना आ जाएगा? आप कहोगे 65% नहीं आएगा, 55% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 55% आपका फाइनल आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? दूसरे का बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से अगले सवाल को देख लो भाई। एक हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा दूसरे में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में कितने अनुत्तीर्ण? अब देखो मजे की बात क्या है, इधर दे रहा है डाटा उत्तीर्ण का और इधर दे रहा है क्या? अनुत्तीर्ण का। ऐसे भी कभी कभार सिचुएशन आ जाएगी कि कहीं डाटा उत्तीर्ण का दिया होगा, कहीं क्या दिया होगा? अनुत्तीर्ण का। तो मैंने आपको एक ही बात बता दी है कि अगर उत्तीर्ण का दिया जाए तो सारे डाटा उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लो, और अगर अनुत्तीर्ण का दिया जाए तो सारे डाटा को अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लो। सीधी सी बात है। बोले अब क्या करेंगे? देखो भाई कुछ नहीं करेंगे, है ना, कथकली करवाएंगे इसे भी। देखो ये आपके 2 बन गए ग्राफ। किसके बन गए भाई? ये आपके हिंदी के बन गए। ये पहला प्रश्न पत्र हिंदी का है और ये कौन सा हो गया? दूसरा प्रश्न पत्र हो गया। अब ये कह रहा है दोनों प्रश्न पत्र में 75, हाँ पहले क्या कह रहा है? 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम में कितने? 75% तथा दूसरे में 55% छात्र उत्तीर्ण हो गए। हमें भाई डाटा किसका चाहिए? अनुत्तीर्ण का। खत्म काम। हम डाटा बनाएंगे सिर्फ अनुत्तीर्ण का। हमें उत्तीर्ण से कोई मतलब नहीं है। हम किसका बनाएंगे? अनुत्तीर्ण का बनाएंगे। डाटा हमारा अनुत्तीर्ण का ही बनना चाहिए। देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है भाई? देखो
प्रथम प्रश्न पत्र में 75% तथा दूसरे में 55% उत्तीर्ण हुए। बताओ इसमें 75% अगर उत्तीर्ण हो गए तो फेल कितने हो गए? अनुत्तीर्ण। तो आप कहोगे अनुत्तीर्ण हो गए कितने? 25%। अगर बात करें यहाँ 55% उत्तीर्ण हो गए तो फेल कितने हो गए? मतलब अनुत्तीर्ण कितने हो गए? आप कहोगे ये हो गए 45%। काम खत्म है। ये अनुत्तीर्ण 25%, अनुत्तीर्ण 45%, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने? 35%। दोनों वाला पहले भरा जाता है डाटा, मैंने बता ही दिया। तो आपको क्या भर देना है पहले? दोनों वाला कितना हो गया? 35%। बात समझ में आ गई? अब बोले पहले वाले में कितने परसेंट हैं? 25%। अब भाई पहले वाले ग्राफ को मैंने देखा, लेकिन इसमें भरे कितने हैं? 35 भरे हैं। अब हमें इसे करना कितना है? 25। तो बताओ यहाँ कैसा कर दें? माइनस का 10% हो गया। बहुत गजब। अब वाले दूसरे वाले में देख लो, दूसरे वाले में क्या है भाई? 45% अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ यहाँ पे दूसरे में भरा कितना है? 35 भरा है। कितना भरना पड़ेगा? +10 भरना पड़ेगा। तो 10 ही कर लो। जब आप टोटल जोड़ोगे ना तो ये 10, ये 35 प्लस के जुड़ जाएंगे, 45 में से 10 घट जाएंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 35%। क्या सारी बातें समझ में आ रही हैं? सब लोगों को समझ में आ रही है नहीं है जी? ठीक है, चलो ठीक। तो फिर अब हम लोगों को क्या करना है? अब मैं आपको ऐसे ही 3 सवाल और देता हूं और इन्हीं को आपको आसानी से आंसर निकालना है। मेन चीज बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर डाटा उत्तीर्ण का दिया जाए तो आपको उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेना है, और अगर डाटा जब भी आपका अनुत्तीर्ण का दिया जाए तो अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए, तो अब आप 3 सवाल मैं आपको देता हूं और उनको आप सॉल्व करिएगा। चलिए, तो आपको अब ये 3 सवाल देखने हैं। सबसे पहला सवाल, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 55% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि आपका एक परीक्षा में हिंदी में 45%, संस्कृत में 35% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो बताइए कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए? तीसरा सवाल वो ये है आपका, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 65% छात्र तथा दूसरे में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। तो बताइए कुल कितने परसेंट छात्र जो है अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए? ये तीनों सवालों के जवाब जल्दी से अभी आप बताओ। देखो भाई, किसी परीक्षा में 65% गणित में, 55% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। सीधी सी बात है, चाहो तो इसे अनुत्तीर्ण का डाटा बना लो, और नहीं तो जब उत्तीर्ण पूरा दिया ही गया है तो उत्तीर्ण का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाटा किसका बना लेते हैं? ध्यान से देख लो, उत्तीर्ण का चाहो उत्तीर्ण का बना लो। देखो, अनुत्तीर्ण के डाटा से तो अभी हम पहले बता ही चुके हैं, उत्तीर्ण के डाटा से भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो भाई, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण वाले भर लो 50%। अब बताओ 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो बताओ गणित ये रही आपकी, मैथ ये रही, और अगर बात करें इंग्लिश ये रही। तो मैथ में कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण है? 65। बोले मैथ में 50 तो भरे ही रखे हैं, कितने और भरने हैं? 15 और भरने हैं ना 65 करने के लिए। आगे देखिए इंग्लिश में कितने हैं? 55% जो है उत्तीर्ण हुए। तो इंग्लिश में 50 तो भरे ही रखे हैं, 50 और 5 और परसेंट भर लो। तो कुल उत्तीर्ण कितने हो गए? आप कहोगे 15 5 20, और 20 में आप 50 जोड़ दोगे, कितने परसेंट उत्तीर्ण हो गए? 70%। क्या हो गए? 70% उत्तीर्ण। लेकिन हमें क्या चाहिए? अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण क्या होंगे? आप कहोगे कि भाई 70%। 100% विद्यार्थी में यदि 70% उत्तीर्ण हो गए तो 30% जो बच्चे वो कैसे होंगे? आपके अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ध्यान से देख लो, ध्यान से, 100 माइनस कितना हो जाएगा? 70% इक्वल कितना हो जाएगा? 30%। यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? ठीक है। हाँ भाई, कोई ऐसा जिसे ये समझ में ना आया हो, उत्तीर्ण से कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आप अनुत्तीर्ण से कर दो। ठीक है, बात वही है। अब देखो ध्यान से, संस्कृत हो गया और आपके दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए? अनुत्तीर्ण। अब देखो ये सारा डाटा किसका दिया जा रहा है? अनुत्तीर्ण का। पूछा क्या जा रहा है? उत्तीर्ण। तो पहले हम अनुत्तीर्ण के डाटा से अनुत्तीर्ण वाले निकाल लेते हैं, 100 में से घटा के उत्तीर्ण कर लेंगे। ठीक है भाई, तो हम किसका डाटा बना लें? आप कहोगे अनुत्तीर्ण का बना लो। 2 ऐसे ही करके सर्किल खींच लो भाई, एकदम बढ़िया वाले। देखो हिंदी में, अब देखो ये रहा आपका हिंदी,
और ये रहा आपका संस्कृत। ठीक है, चलिए भाई अब दोनों की बात कर लेते हैं। 20% अनुत्तीर्ण हो गए दोनों में, तो बीच में भर दो कितना 20%। अब बात ये आ गई कि आपके हिंदी में कितने परसेंट, 45% अनुत्तीर्ण हुए। हिंदी में भाई 20 तो भर ही रखा है, 25 ही तो और भरना है, हो गया 45। अब बोले संस्कृत में कितने हैं, तो 35% है ना। तो संस्कृत में कितने भरने, 35, तो 20 तो भर ही दिया है, और 35 करने के लिए कितना 15 और भर दो, खत्म काम। अब भाई बता दो अनुत्तीर्ण कुल कितने हो गए, तो आप कहोगे 25, 15 कितना हो गया 40, और 20 कितना हो गया आपका 60। तो बताओ अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हो गए, 60% विद्यार्थी कैसे हो गए आपके अनुत्तीर्ण। लेकिन हमें चाहिए क्या है, उत्तीर्ण। तो बताओ उत्तीर्ण कैसे निकलेंगे, आप कहोगे उत्तीर्ण, देखो भाई उत्तीर्ण कैसे हो जाएंगे, 100% में से घटा दो कितना 60%, आंसर कितना आ जाएगा आपका 40%। यही बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, 40% बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। आगे चलिए, देखो भाई इधर देखो, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम में अगर बात करें 65% तथा दूसरे में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 35% क्या हो गए अनुत्तीर्ण। अब देखो यहाँ गेम खेल दिया गया, बीच में अनुत्तीर्ण दिए गए हैं और आसपास क्या दिए गए, उत्तीर्ण दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या कर लेते हैं, अब ये डाटा को हम अनुत्तीर्ण की ओर ही मोड़ लेंगे, क्योंकि बीच में जो दिया गया है ना उसी के हिसाब से मोड़ लिया करो। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में दोनों में क्या किया गया है, अनुत्तीर्ण दिए गए हैं, तो अनुत्तीर्ण का डाटा बना लेते हैं। किसका बना लेते हैं, अनुत्तीर्ण का। ध्यान से देखो भाई, अनुत्तीर्ण कितने परसेंट है, 35%। अब देखना ध्यान से, प्रथम प्रश्न पत्र में कितने परसेंट, 65% छात्र उत्तीर्ण हो गए। तो जल्दी से बताओ अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, आप कहोगे 35%। भाई 65% उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 100 में से घटा दो 35%। दूसरे में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो बताओ अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए आपके, आप कहोगे 55% हो गए। ध्यान से देख लो भाई, अब पहले वाले प्रश्न पत्र में 35% अनुत्तीर्ण करने हैं, तो भैया देखो पहले वाले प्रश्न पत्र में भाई भरे तो 35 हैं, तो यहाँ कितना भर दोगे 0, क्योंकि भाई 35 तो पूरे भरे ही हुए हैं, हमें ना तो कम करना है ना हमें ज्यादा करना है, तो इसका मतलब 0 कर देना है। दूसरे प्रश्न पत्र में क्या कर दिया गया, 55% क्या है, अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण कितने हैं, 55%। और भाई भरे कितने हैं, 35 ही तो भरे हैं, तो कितने और भरने हैं, 20% और भरने हैं। अब ध्यान से देख लो, कुल अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, तो सबको जोड़ लोगे, आपका 55% बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बताओ कुल उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं, तो 100 में से घटा दो, आपका 45% आ जाएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और यही आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45% बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो अगर बात करें उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हो गए 45, अनुत्तीर्ण कितने हो गए 55, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, तो आज आपने जो है इस तरीके के सवालों को समझा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले अगर बात करें तो परसेंटेज की काफ़ी वीडियोस अपलोडेड भी हैं, और हमारे चैनल पर विजिट करिएगा। और इसके बाद में हमारे जो जीएस सेक्टर में बात करें तो जैसे जैन धर्म है, आपका बौद्ध धर्म है, ऐसे वीडियोस जो हैं और भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग उन्हें देखिएगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।